प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है टेस्ट की वैधता या वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। इससे पहले आपने अच्छे परीक्षण के गुणों में विश्वसनीयता, परीक्षण की विश्वसनीयता के गुण के बारे में अध्ययन किया है। आज हम ये देखेंगे कि परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है। परीक्षण वैधता का परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। एक अवैध परीक्षण कभी भी निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। परीक्षण का निर्माण, कोई भी परीक्षण हो, उसका निर्माण किसी न किसी उद्देश्य की दृष्टि में रखकर किया जाता है। तो जो परीक्षण, कोई भी परीक्षण जिस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक नापता है, जितनी शुद्धता से, सार्थकता से अपने उद्देश्यों का मापन करता है, वह परीक्षण उतना ही वैध होता है। अतः किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस सीमा तक वह उस वस्तु का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। सपोज़ अगर हमने किसी परीक्षण का निर्माण IQ नापने के लिए किया है, बुद्धिलब्धि नापने के लिए किया है, तो यदि वो परीक्षण अपने इस उद्देश्य की पूर्ति ठीक प्रकार करता है, अगर वो किसी छात्र की बुद्धिलब्धि का मापन ठीक प्रकार से कर पाता है, तो हम कहेंगे कि ये परीक्षण वैध है। किसी भी परीक्षण का कोई भी महत्व नहीं है यदि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। और किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। विश्वसनीयता ये थी कि परीक्षण में विश्वास किया जाए, परीक्षण बार बार प्रशासित करने पर एक ही सा रिजल्ट दे, जबकि वैधता परीक्षण का वह गुण है जिसमें ये देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है वो उसका कितना एप्रोप्रिएटनेस से मापन कर रहा है। वैधता की परिभाषाएं कई मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, जिसमें कि क्रॉनबेक, फ्रीमैन और गिलफोर्ड की परिभाषा प्रमुख है। क्रॉनबेक ने कहा कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। फ्रीमैन के शब्दों में वैधता का सूचकांक उस सीमा को व्यक्त करता है जहाँ तक परीक्षण उस तथ्य को मापता है जिसके मापन हेतु उसको बनाया गया है, जबकि उसे किसी स्वीकृत कसौटी के सापेक्ष तौला जाता है। गिलफोर्ड ने भी यही कहा कि कोई भी परीक्षण उसी सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्य का मापन कर पाता है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि परीक्षण का जो इसमें, जैसे फ्रीमैन ने कहा कि किसी स्वीकृत कसौटी के सापेक्ष तौला जाता है, ये वैलिडिटी को निकालने का तरीका होता है कि वैधता जो है वो किस तरह से निकाली जाए। तो वैधता अगर हम देखें, वैधता के प्रकरणों का वर्णन करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की वैधता को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा परीक्षण बना रहे हैं या हम परीक्षण के हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो इस आधार पे कुछ मुख्य प्रकार की वैलिडिटी हैं जिनका कि वर्णन हम आगे करेंगे। सबसे पहले प्रकार की वैधता है विषयगत वैधता, या जिसको कंटेंट वैलिडिटी भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की वैधता है कसौटी आधारित वैधता, जिसमें पूर्व कथन वैधता और समवर्ती वैधता आती है। तीसरे प्रकार की अन्वय वैधता या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वैधताओं का उल्लेख लोग करते हैं, परंतु इन 3 में सभी प्रकार की वैधता समाहित हो जाती है। इसके अलावा एक और चर्चित वैलिडिटी होती है जिसको कि हम रूप वैधता या फेस वैलिडिटी कहते हैं। फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि देखकर ही पता चल जाए कि ये किस के लिए बनाया गया है या किस गुण के मापन के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे विषयगत वैधता की, जो कि पहला प्रकार है
इसको हम पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। इस प्रकार की वैधता उपलब्धि परीक्षण में देखी जाती है। उपलब्धि परीक्षण में हम यही देखना चाहेंगे कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका मापन वो किस हद तक कर रहा है। अगर सपोज़ अगर आपको पढ़ाया तो कोई चैप्टर गया है और उसमें पूछा कुछ और गया है, तो वो उस गुण का, उस उपलब्धि का दिए हुए समय में मापन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। तो विषयगत वैधता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए है कि यदि परीक्षण के प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित हो और प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंश से चुने जाएं, तो वो परीक्षण वैध कहा जाता है। वरना आप देखते होंगे लोग कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स है, तो ये वैधता को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उस वैधता को सुनिश्चित कर पाएँ जो कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं कि जो भी पढ़ाया गया है, जो भी पाठ्यक्रम है, ये नहीं कि किसी एक चैप्टर से सारे प्रश्न आ जाएं और किसी से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हो, बल्कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न होने चाहिए। पाठ्यक्रम का कोई भाग छूटना नहीं चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग को उतना ही भार या महत्व मिलना चाहिए जितना आवश्यक हो, और प्रश्नों की भाषा और उसका कठिनाई स्तर छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आ रही है तो उसको अटेम्प्ट क्या करेंगे, उसको आंसर क्या देंगे। दूसरे प्रकार की वैधता जिसका वर्णन हमने किया, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, पूर्व कथन वैधता, जो कि और इसी में दूसरी कनकरेंट वैधता आ जाती है। ये सब दो प्रकार की वैधता होती हैं। पूर्व कथन का मतलब ये है कि हम किसी गुण के बारे में पूर्व कथन करें। जैसे कि अगर हमने कोई टेस्ट लिया तो उसमें उसके बारे में मान लीजिए कोई प्री मेडिकल परीक्षा होती है, तो उसके बारे में अगर अच्छे नंबर आते हैं बच्चे के, तो हम कह सकते हैं कि वो भविष्य में मेडिकल की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर पाएगा। इसी तरह से किसी भी गुण की परीक्षा पहले लेने के आधार पे अगर हम उसका प्रेडिक्शन कर सकें, प्रेडिक्शन मतलब उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर सके, तो वो पूर्व कथन वैधता कहलाती है। ये अधिकतर अभियोग्यता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड और व्यावसायिक परीक्षणों में अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि एप्टीट्यूड में ही हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने किसी का थोड़ा सा परीक्षण लिया और हमें लग रहा है कि जो है वो उस गुण में अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के भी जो है अच्छा काम करेगा। जैसे कि कंपनियां अपने इंटरव्यू लेती हैं, फिर वो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को सेल्समैन नियुक्त करने हैं, तो उसने अपना चयन कर लिया और उन्हें 6 महीने के प्रोबेशन पे रखा, और पहले जो चुना था वो इस आधार पे कि वो अच्छा सेल कर पाएंगी। 6 महीने के बाद देखने पर अगर वो अच्छा सेल नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो ध्यान देख लेते हैं कि कौन कौन उससे कोरिलेट कर रहा है, जिससे सह संबंध ज्ञात कर लेते हैं पहले वाले टेस्ट से और उनकी परफॉर्मेंस से। तो यदि सह संबंध उच्च है तो हम ये कहेंगे कि जो हमने पहले परीक्षण किया था उसमें सही प्रेडिक्शन करने की यानी सही पूर्व कथन करने की योग्यता थी, और अगर सही सह संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा तो यही कहेंगे कि उस टेस्ट ने सही नापा नहीं और हमें सही से पता नहीं चल पाया कि फला सेलमैन में सेल करने की क्षमता है या नहीं। इसी से रिलेटेड एक और वैधता है जिसको कि समवर्ती वैधता कहते हैं। समवर्ती वैधता ज्ञात करने के लिए जो है वो सबसे पहले परीक्षण के फलांक प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसकी जो परीक्षण है हम किसी और परीक्षण से भी जांच करते हैं। पहले एक परीक्षण कर लिया और फिर दोबारा किसी दूसरे परीक्षण से जांच किया, अब दो परीक्षण हो गए, तो ये लगता है कि वो गुण का मापन हो गया जिसके लिए हमने उस टेस्ट को बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया था। अब उन दोनों परीक्षणों में अगर सह संबंध होता है तो ये कहा जाता है कि इसमें कनकरेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता है। जैसे कि कोई बुद्धि परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण है, उसको हम एक दूसरे बुद्धि परीक्षण वेस्लर बुद्धि परीक्षण भी कराएं, फिर दोनों का सह संबंध निकालें और तब अच्छी सह संबंध आए तो ये माना जाएगा कि इस टेस्ट में समवर्ती वैधता है।
अगली प्रकार की वैधता आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या अन्वय वैधता इसको कहते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह किसी सैद्धांतिक अन्वय या शील गुण का मापन करता है, जैसे कि बुद्धि है, चलने की गति है, दुश्चिंता है। जब भी ये परीक्षण निर्माता ये ज्ञात करना चाहता है कि मनोवैज्ञानिक कंस्ट्रक्ट कौन सा है, मतलब ये जो गुण हम नाप रहे हैं वो किन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक गुणों को कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार की व्याख्या के वैधकरण को ही अन्वय वैधता कहते हैं। इसके बाद इसमें जैसे कि अगली वैधता स्थापित करने की दो मुख्य विधियां होती हैं। एक तो तार्किक विधि है जिसको आंतरिक कसौटी भी कहते हैं, और दूसरी सांख्यिकी विधियां हैं। कसौटी का मतलब ये हो गया, कसौटी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि कहते हैं सोने को कसौटी पे कस के पता चलता है कि वो कितना शुद्ध है। तो उसी तरह से वैधता के लिए भी कसौटी की ज़रूरत होती है। आप किसी भी चीज़ की शुद्धता या अप्रोप्रिएटनेस की मात्रा का डिसीज़न तभी लेंगे जब वो टेस्टेड हो, किसी कसौटी पर प्रूवन हो। तो इसी आधार पे दो तरह की कसौटी मानी जाती है। पहली कसौटी में पूरे परीक्षण के जो क्वेश्चंस हैं उनको उनके अपने आइटम्स में, पूरे परीक्षण के आइटम्स और उनके आपसी आइटम्स में कितना सहसंबंधित है, वो कितने को रिलेटेड हैं, इससे वैधता स्थापित की जाती है। और दूसरे प्रकार की जो विधि है जिसमें सांख्यिकी विधि या बाह्य कसौटियाँ, उसमें हम दूसरे परीक्षण के साथ सहसंबंध ज्ञात करते हैं, अन्य प्रकार सभी प्रकार के सहसंबंधों को ज्ञात करते हैं। तो इससे बाह्य कसौटी के आधार पे गुणांक ज्ञात कर लिया जाता है। इसको अच्छा वैधता को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि रिलायबिलिटी को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें टेस्ट की लंबाई है, डिफ़िकल्टी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर है। वैसे ही वैधता को, अच्छी वैधता हो किसी टेस्ट की, इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, जिसमें कि निर्देशों का स्पष्ट होना है। अगर अस्पष्ट निर्देश हैं, अगर परीक्षार्थी को समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको उत्तर कैसे देने हैं, कितनी देर में देने हैं, तो वैधता प्रभावित होगी ही। अभिव्यक्ति का माध्यम भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, तो वो उसका भाव समझ पाने में असमर्थ रहेगा। उसी प्रकार से प्रश्नों की भाषा, शब्दावली, उनका कठिनाई स्तर, वस्तुनिष्ठता और किसी प्रकरण को कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाने से, किसी को अधिक भार दे देने से भी वैधता प्रभावित होती है। इसके अलावा मापन का उद्देश्य अगर नहीं है, या परीक्षण की लंबाई बढ़ने से विश्वसनीयता तो बढ़ती ही है और वैधता भी बढ़ जाती है। इसी तरह से कई कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। अगर मान लीजिए किसी और जगह का टेस्ट बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ टेस्ट है, उसको हम इंडियन सेटिंग्स में अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ वैधता प्रभावित अवश्य होगी। उसी प्रकार से प्रतिक्रिया प्रवृत्ति और वैधता के मूल्य पर अधिक विश्वसनीयता से भी अंतर पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो उठता है वो ये कि वैधता और विश्वसनीयता में संबंध क्या है। तो परीक्षण विश्वसनीयता से हमारा तात्पर्य, जैसा पहले भी डिस्कस किया, विश्वास करना है, और वैधता उद्देश्यों के लिए है। तो यदि परीक्षण अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है तो उसे वैध कहा जाता है। लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई टेस्ट को हम कहेंगे वैलिड, तो उसके लिए विश्वसनीयता का होना ज़रूरी है, परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे कि एक घड़ी का एग्जाम्पल है, ये मैंने पहले भी बताया था। इसमें मान लीजिए अगर एक ही समान गति से चलती है, लेकिन उस घड़ी में रोज़ 6 तब बजते हैं जब 6:10 होते हैं, तो हमें तो पता रहेगा कि 6 तभी बज रहे हैं जब 6:10 हैं। तो ये उसकी संगतता है, घड़ी के व्यवहार में एक संगतता है कि रोज़ 6:10 पर ही उसके 6 बजते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि वो सही टाइम बता रही है, क्योंकि वो 10 मिनट
फास्ट बता रही है, तो वैलिड नहीं है, वो शुद्ध एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रही है। हाँ, उसके व्यवहार में संगतता है। तो वही बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ विश्वसनीय हो तो वैध हो, परंतु वैधता के लिए ज़रूरी है कि वो विश्वसनीय हो। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल जो है वो इसमें प्रयुक्त होता है। एक और एग्जाम्पल है, आप इस चित्र को देखिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के संबंध को समझने के लिए जब पहला टारगेट है तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो टारगेट्स लगा रहे हैं उसका व्यवहार संगत है, क्योंकि उसने जो भी निशाने लगाए हैं वो करीब हैं, परंतु वो बिंदु पे नहीं लगाए हैं। तो रिलायबिलिटी तो कही जाएगी लेकिन वैलिड नहीं कहलाएगा। दूसरे चित्र में देखेंगे, एक तो उसके निशाने भी इधर उधर फैले हुए हैं और टारगेट पे भी एक भी नहीं लगा है, तो ना तो इसमें वैलिडिटी है ना ही रिलायबिलिटी है। तीसरे केस में आप देखते हैं कि रिलायबल तो नहीं कह सकते क्योंकि सब अलग अलग हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये टारगेट के नज़दीक हैं, फिर भी टारगेट पे नहीं लगे हैं, तो ना तो ये रिलायबल है और ना ही वैलिड है। लास्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि टारगेट पे भी हैं और करीब करीब निशाने भी हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये रिलायबल भी है और ये वैलिड भी है। तो वही बात है, एक टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड इफ़ इट इज़ अनरिलायबल, अर्थात रिलायबिलिटी तो वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है, परंतु कोई भी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं हो सकता अगर वो रिलायबल ना हो। तो हो सकता है कि रिलायबिलिटी हो पर वैलिडिटी ना हो, परंतु वैलिड होने के लिए ये आवश्यक है कि टेस्ट को रिलायबल होना पड़ेगा। वही बात लिखी है कि एक वैध परीक्षण की आवश्यक शर्त है कि वह पर्याप्त सीमा तक विश्वसनीय हो। यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0 है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं हो पाएगा। ये इसका सांख्यिकी दृष्टिकोण है कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वैधता के लिए विश्वसनीयता ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम कोरिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। सांख्यिकी दृष्टिकोण से किसी भी परीक्षण की वैधता का अधिकतम मान उसकी विश्वसनीयता के वर्गमूल के बराबर हो सकता है। दूसरे शब्दों में परीक्षण की वैधता गुणांक उसके विश्वसनीयता गुणांक के वर्गमूल से अधिक नहीं हो सकती है। स्पष्ट है कि विश्वसनीयता गुणांक के घटने पर अधिकतम वैधता गुणांक का मान भी घट जाएगा, और अगर विश्वसनीयता गुणांक 0 होगा तो वैधता भी 0 हो जाएगी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्वसनीय परीक्षण वैध नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक वैधता विहीन परीक्षण विश्वसनीय हो सकता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।